नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। कोरोना के कम होते मामलों के बीच देश भर के कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट के बीच स्कूलों को खोलने की बात उठने लगी है। हाल ही में दिल्ली सचिवालय और आईटीओ पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने स्कूल खोलने की मांगों के साथ प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अब स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की मांग उठने लगी है। इसके अलावा टीचर्स और स्कूल संगठन भी स्कूलों को खोलने के पक्ष में आ गए हैं। प्राइवेट स्कूलों ने एलजी अनिल बैजल से स्कूल खोलने की मांग की है। आपको बता दें 4 फरवरी को डीडीएमए की बैठक होगी जो एलजी की अध्यक्षता में होगी। इस वर्चुअल मीटिंग में सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि स्कूलों को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी देखते हुए अगले कुछ दिनों में प्रतिबंधों में छूट का ऐलान हो सकता है। इसका इशारा लगातार अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले अब कम आ रहे हैं और एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि आने वाले दिनों में मौत का आंकड़ा भी घट जाएगा। 4 फरवरी को डीडीएमए की होने वाली बैठक में स्कूल खोलने समेत कई अन्य तरह के प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान हो सकता है। जिम एसोसिएशन ने पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में जिम खोलने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली में अब सब कुछ खोल दिया गया है, बस जिम को बंद रखा गया है। पिछले दिनों जिम से जुड़े सैकड़ों लोगों ने सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री आवास के पास विरोध मार्च निकाला था और अपनी समस्याएं रखी थी। ऐसे में जिम खोलने को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में उछाल। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3028 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल 27 लोगों की मौत दर्ज की गई है। ताज़ा मामले सामने आने के बाद एक्टिव केसेस अब बढ़कर 14,870 हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4.73% दर्ज की गई है। बता दें कि राजधानी में मंगलवार को 2683 मामले दर्ज किए गए थे। साप्ताहिक पटरी बाजार एसोसिएशन की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं को बेचने या साप्ताहिक बाजारों में दुकानदारों की भागीदारी नियमित दुकानों के साथ उनकी तुलना करने का कोई आधार नहीं है। यानी फिलहाल दिल्ली में वीकली मार्केट नहीं लगेंगे। वीकली मार्केट में लोगों की संख्या ज्यादा होती है और ऐसे में बीमारी फैलने का खतरा काफी ज्यादा होता है। बेंच ने कहा कि एक साप्ताहिक बाजार को नियंत्रित करना या वह नियम लागू करना इतना आसान नहीं है जैसे कि नियमित बाजार में किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर अकेले कार चलाते समय मास्क पहने रहना अनिवार्य किया था। वहीं अब इस आदेश को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बेतुका करार दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि ये फैसला अब तक मौजूद क्यों है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा, ये दिल्ली सरकार का एक आदेश है, आपने इसे वापस क्यों नहीं लिया है। ये असल में बेतुका है। आप अपनी ही कार में बैठे हैं और आप मास्क लगा रहे हैं। बेंच ने दिल्ली सरकार के वकील से ये भी कहा कि ये आदेश अभी भी मौजूद क्यों है। कोरोना के मामले कम होने के साथ ही दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में ओपीडी सेवा और रूटीन सर्जरी बहाल कर दी गई है। वहीं आरएमएल अस्पताल में ओपीडी सेवा सामान्य हो गई है और रूटीन सर्जरी भी बहाल हो गई है। इसी के साथ एम्स में भी इसी हफ्ते ओपीडी और रूटीन सर्जरी के सामान्य होने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली के इन बड़े अस्पतालों में ओपीडी और रूटीन सर्जरी सेवा बहाल होने से मरीज राहत की सांस ले रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना मामले बढ़ने पर सफदरजंग और आरएमएल अस्पताल में ओपीडी के लिए रजिस्ट्रेशन का समय घटा दिया गया था। इस कारण सुबह 8:30 बजे से सिर्फ 2 घंटे ही ओपीडी में इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन हो पा रहा था। ऐसे में मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इन अस्पतालों में सर्जरी भी 50% कम कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए खुलकर पैसा दिया है। खासकर दिल्ली स्थित केंद्र के सभी हॉस्पिटल का बजट बढ़ाया गया है। देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली को साल 2022-23 में 4,190 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। वहीं सफदरजंग अस्पताल को 1,715 करोड़ दिए गए हैं, जबकि आरएमएल को 1,095 करोड़, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल को 710 करोड़ और कलावती सरन को करीब 149 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना करें तो एम्स को 3800 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन बाद में रिवाइज करके इसे कम कर दिया गया था। रिवाइज बजट 3,658 करोड़ का था। हालांकि पिछले साल कोविड की वजह से एम्स में बहुत हद तक इलाज की सुविधा प्रभावित रही थी। दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है। दिल्ली के मॉल में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने का इंतजाम किया जा रहा है। इसके तहत मॉल में ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग की व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ई वाहनों के लिए चार्जिंग व्यवस्था बढ़ाए जाने की योजना पर काम कर रही है। कोशिश ये है कि अधिक से अधिक चार्जिंग व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
आपको बता दें, दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने और बड़े स्तर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। राजधानी के भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्टेशन की इमारत और कामकाज को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस प्रयास के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। नई दिल्ली सहित लगभग सभी स्टेशनों को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और अन्य संस्थाओं ने प्रमाण पत्र दिए हैं। आपको बता दें, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और दिल्ली सराय रोहिल्ला सहित अन्य स्टेशनों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं स्टेशनों को प्लास्टिक फ्री भी बनाया गया है। फरवरी के पहले हफ्ते में मौसम के कई रंग देखने को मिलेंगे। कभी बादल और बारिश, कभी तेज हवा तो कभी धूप छाएगी। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी सामान्य से अधिक ठंडी रह सकती है। वहीं बारिश भी सामान्य से अधिक हो सकती है। 3 फरवरी को हवाएं तेज होंगी, हल्की बारिश हो सकती है। अधिकांश समय बादल छाए रहेंगे। 4 फरवरी को भी बादल छाएंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। 5 फरवरी से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। वहीं 6 फरवरी को धूप तेज हो जाएगी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।